नमस्ते दोस्तों, अच्छी खबर के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। अच्छी खबर आपकी, हमारी, हम सबकी खबर। अगर आपने चाय ना पी हो तो आपके लिए एक ताज़ा तरीन चाय पेश करना चाहूँगा। जी, ये चाय कोई आम चाय नहीं है, ये बड़ी ख़ास चाय है और ये चाय मैं स्पेशली आप लोगों के लिए कश्मीर से लाया हूँ। जी, कश्मीर में दोपहर को कुछ घरों में एक विशिष्ट चाय पी जाती है जिसका रंग हमारी जो आम चाय होता है वैसा नहीं होता, किंतु गुलाबी होता है। जी हाँ, इस चाय को गुलाबी चाय या शीर चाय ऐसा भी कहा जाता है और कश्मीर में ये चाय बहुत लोकप्रिय है। इसका रंग भी गुलाबी होता है और इसका टेक्सचर भी मान लीजिए कि आप मक्खन घोल कर पी रहे हो। मेरी बात अगर गलत लग रही हो तो स्क्रीन पर चाय है, एक घूंट लगा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ज़रा इन भाई साहब को देखिए, पहचाना आपने इन्हें? ये अपने ज़माने के टर्मिनेटर हैं। जी हाँ, ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं। आप हॉलीवुड की जानी मानी फिल्मों के सुपरस्टार रह चुके हैं और कैलिफोर्निया के गवर्नर भी। इस तस्वीर में वह हाथ पैर नहीं लेकिन दिमाग चलाते हुए दिख रहे हैं। जी, वो मानते हैं कि लॉकडाउन में खाली दिमाग यानी शैतान का घर, तो वह चेस खेल रहे हैं। खैर, किसी एक्टर का चेस खेलना ये कोई समाचार नहीं है, किंतु आर्नोल्ड भाई साहब बुडापेस्ट में रहने वाले अपने दोस्त के साथ रात को 2:30 बजे भी ऑनलाइन चेस खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह chess.com पर रात भर चेस खेलते रहते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। चलिए, अब चेस की बात हो ही रही है तो लगे हाथों अपने सुपरस्टार को हम क्यों भूले। हमारे विशी यानी विश्वनाथन आनंद के घर से एक आनंद की खबर है। नहीं, घर में से नहीं, उनके खेल में से। दरअसल हुआ ऐसा है कि आजकल दुनिया भर के चेस के खिलाड़ी फिडे chess.com पर इंटरनेशनल गेम्स खेल रहे हैं और उसी सिलसिले में अभी भारत में भी एक गेम चल रहा है। उस गेम में विशी ने रशिया के प्लेयर इयान को सिर्फ 17 मूव में मात दे दी है। वैसे इस गेम में हमारे और भी भारतीय खिलाड़ी जैसे कि विदित गुजराती, कोनेरू हम्पी, ये सब भी खेल रहे हैं। कुछ गेम में वो जीते हैं, कुछ गेम में मैच ड्रॉ भी हुए हैं, पर विशी तो खैर विशी है। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपने रामायण में गिलहरी की कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो मैं बता दूँ। जब प्रभु श्री राम रामेश्वरम से श्रीलंका के लिए समुद्र सेतु बना रहे थे, तब हर एक प्राणियों ने इच्छा व्यक्त की कि वो भी इस बड़े कार्य में अपना कुछ योगदान दें। तो वहाँ उपस्थित गिलहरियों ने भी तय किया कि हम भी प्रभु श्री राम की सेवा के लिए कुछ करेंगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर को रेत से सराबोर किया और जहाँ काम चल रहा था वहाँ जा जाकर उस रेत को उंडेल दिया। कहने को तो ये बहुत ही छोटा सा काम है, कहाँ छोटी सी गिलहरी और कहाँ छोटी सी रेत और कहाँ इतना बड़ा समुद्र सेतु, किंतु गिलहरी ने जो काम किया वो उसकी भावना थी। एक बहुत विराट कार्य में उसने अपना छोटा सा योगदान दिया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का पर्याय तात्पर्य ये है कि आज कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें कई सारे कोरोना वॉरियर्स अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं, हमारे आर्मी के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, नर्सेज हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, पर ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो बिल्कुल चुपचाप शांति से इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं जैसे काम गिलहरी ने प्रभु श्री राम के लिए किए थे। आइए मैं आज आपको ऐसे ही कुछ गिलहरियों के साथ रूबरू करवाता हूँ। हमारी आज की पहली गिलहरी यानी हमारे पहले कोरोना वॉरियर हैं विंग कमांडर हंसराज भट्ट और सार्जेंट सनी परमार। 1 अप्रैल की रात को इन दोनों ने ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया। उन्होंने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी और दिल्ली, मुंबई, मैसूर, चेन्नई
जैसे शहरों में बारी बारी उतरे। उन्होंने 6 टन दवाइयाँ और अनिवार्य सामग्री उठाई और उसको लोड किया। लगातार 30 घंटों की उड़ान के बाद वह हिंडन एयरबेस पर वापस गए। ऐसी एक और गिलहरी भी है, और ये है हमारे ट्रेन ड्राइवर श्री मोहम्मद शकीर रज़ा और उनके जैसे 14,000 मालवाहक गाड़ियों के ड्राइवर्स। मोहम्मद भाई को नई दिल्ली से सहारनपुर तक ट्रेन से आना जाना होता है। वह जानते हैं कि फ़िलहाल इस कोरोना पैंडेमिक में यह काम काफ़ी ख़तरनाक है, किंतु मालवाहक गाड़ियों की इस समय आवाजाही और वाहन बंद होने की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, यह वह जानते हैं। आपको बताते चले कि इन गाड़ियों से चना, नमक, चीनी, दूध, खाद्य तेल, फल, सब्जियां, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, उर्वरक जैसी कई सारी अनिवार्य चीज़ों की ढुलाई होती है। और ऐसे 82 मार्गों पर पार्सल देने की भी काम यह मालवाहक गाड़ियाँ करती हैं, और आज तक ये लाखों टन माल की ढुलाई कर चुकी है। और आज की हमारी तीसरी गिलहरी यानी शांति से चुपचाप काम कर रहे कोरोना वॉरियर हैं डाक बाबू राजवीर सिंह और उनके लाखों डाक साथी। राजवीर सिंह तो दिल्ली के कनॉट प्लेस के डाकघर में काम करते हैं। वो आज भी वैसे ही काम करते हैं जैसे कोविड के पहले करते थे, पर अब उनके काम का महत्व जो है काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि कोई कहीं पेंशन का इंतज़ार कर रहा है तो कोई किसी और सामाजिक लाभ का जो उसे वक्त पर मिलना चाहिए। डाक विभाग का 50% स्टाफ अभी सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन उनके जैसे समर्पित कर्मचारियों के सहयोग से 1,56,000 डाकघरों में देश के दूर दराज कोने में बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ें पहुंच रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हैं वायरस को ढूंढने की मेडिकल किट, वेंटिलेटर, मास्क और दवाइयाँ। ये बड़ी जीवन रक्षक चीज़ें वो पहुंचा रहे हैं। करीब करीब 200 टन से भी ज़्यादा अधिक दवाइयाँ और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स चीज़ें अब तक राजवीर सिंह और उनके जैसे डाक बाबुओं ने, डाक विभाग ने पूरे देश भर में बांटी हैं। अच्छी खबर के इस एपिसोड में हम इन सब गिलहरियों को सलाम करते हैं। वैसे लॉकडाउन की वजह से हम में से हर कोई घर में बैठकर एक ही बात सोच रहा है कि कब ये लॉकडाउन खुले और कब बाहर जाएं और कब रेस्टोरेंट में जाकर बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह खाएं। पर खैर ये तो मन को मनाने की बात है, लेकिन दुनिया में कुछ जगह और कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में बैठे बैठे भी ये कारनामे कर देते हैं। अभी ऐसी एक घटना बेल्जियम में भी हुई। बेल्जियम में एक घर में एक बेटी ने अपनी माँ के सामने ज़िद कर दी कि उसको मैकडॉनल्ड्स में जाकर बर्गर खाना है। हालांकि मैकडॉनल्ड्स ने लॉकडाउन में अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ था, पर उन्होंने शर्त रखी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अगर आपको बर्गर या कोई भी स्नैक्स चाहिए तो आपको अपनी कार में आना होगा। अब इस महिला के पास कार नहीं थी, तो उन्होंने पहले अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। तो उन्होंने बड़ा ही यूनिक तरीका अपनाया। उन दोनों ने मिलकर एक कार्डबोर्ड की कार बनाई और उस कार को लेकर, यानी उस कार को पहनकर वो दोनों मैकडॉनल्ड्स में गई। लोग भी उनको देखकर भौचक्का से हो गए, पर मैकडॉनल्ड वालों ने भी इस बात को समझा और दोनों को बर्गर खिलाया। तो देखा ना, खाने के लिए कुछ भी करेगा, इसे कहते हैं। वैसे एक बात और बता दें कि अपने मास्टर ब्लास्टर यानी सचिन भैया भी इस बार चौके लगाने के मूड में हैं, पर वो क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं, मानवता के लिए। उन्होंने अभी अभी मुंबई की जो सरकारी स्कूल्स हैं उसके बच्चों के लिए और शहर के कम से कम 4,000 परिवारों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है। उन्होंने हाई फाइव यूथ फाउंडेशन को इसके लिए चंदा दिया है और फाउंडेशन ने भी उनको धन्यवाद दिया है कि उन्होंने जो पैसा दिया है उसकी वजह से इन सबको वो आर्थिक सहायता और खाना दे सकेंगे। वैसे बताते चले कि सचिन भाई ने इस चंदे के अलावा पीएम केयर फंड में भी थोड़ा योगदान दिया है। अब क्रिकेट की बात निकली है तो
फिर फिल्म वालों को पीछे क्यों छोड़ना। अपने मजनू भाई याद है ना, अरे अपना तेजाबी मुन्ना, हाँ वही अनिल भाई। वह फ़िलहाल अपने घर में श्रीमती कपूर के साथ बैठकर कैरम खेलने में व्यस्त है। उन्होंने अपनी फ़ोटो भी ट्वीट की है और लिखा है कि वैसे जीत तो मैं ही रहा हूँ। उनके इस फ़ोटो पर कई फिल्म वालों ने कमेंट भी की हैं, वैसे है एकदम झकास मुन्ना भाई। वैसे हमारी भारतीय महिलाओं की फैशन सेंस दुनिया की किसी भी महिलाओं से कम नहीं है। बीच में सोशल मीडिया पर मास्क के कलर्स को लेकर काफ़ी मीम बन रहे थे और काफ़ी हंसी मजाक भी चल रहा था, पर यहाँ इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। हाँ, ये तस्वीर हमारे असम की है और वास्तव में ये हो रहा है। ये तस्वीर है कामरूप जिले के बहता चाराली हाट की। यहाँ पारंपरिक असमिया चित्रण वाले मास्क बाज़ार में आ गए हैं और महिलाएं उनको पहन भी रही हैं और ख़रीद भी रही हैं। देखिए, है ना अच्छी खबर। वैसे सचिन अगर रुपया पैसा देकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं तो अपने स्पिनर अनिल कुंबले भी कुछ कम नहीं हैं। भारत के ये पूर्व कप्तान और कोच कहते हैं कि कोविड के साथ चल रही लड़ाई किसी टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग से कम नहीं है। आप अगर सावध नहीं रहें तो गए काम से। टेस्ट मैच तो 5 दिन का होता है, पर यह मैच कब तक चलेगा यह नहीं पता, और इसमें तो 2 से ज़्यादा इनिंग्स भी होगी, पर दूसरी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमें जीतने के लिए खेलते रहना होगा और जीतना ही होगा। सही कहा अनिल भाई। और जाते जाते इस तस्वीर पर भी एक नज़र डाल लीजिए। वैसे आजकल तो हमारे यहाँ लॉकडाउन की वजह से मॉल मल्टीप्लेक्स बंद हैं, तो घर में बैठकर ही वेब सीरीज़ और फिल्में हम देख रहे हैं। किंतु फिल्मों के शौकीनों की तो बात ही अलग होती है ना। देख लीजिए, जर्मनी में लॉन्ग ड्राइव इनका एक नया तरीका फिर से बाहर आया है। ऑटो कीनो में ड्राइव इन सिनेमा में बैठकर लोग सिनेमा देख रहे हैं और फिल्म है द कांगारू क्रॉनिकल्स। हाँ, एक बात ज़रूर है, यह सिनेमा देखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है और एक गाड़ी में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। खैर, अपने यहाँ भी ड्राइव इन सिनेमा अब शुरू हुए ही समझिए, तो आप भी अगर अपने पास गाड़ी है तो पहुँच जाइएगा। जो भी अच्छी बुरी फिल्म है ज़रूर देखिएगा। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।